तस्वीर उभर करके सामने आएगी, लेकिन ये जो तस्वीर है कुल मिलाकर के ये बता रही है कि देश का मूड क्या है और देश की जो भी जनता थी उसने क्या जनादेश दिया अगर ये एग्जैक्ट पोल होते हैं तो। ये तस्वीर एक चीज स्पष्ट कर रही है कि 350 पार फिलहाल एनडीए गठबंधन जो है वो दिखाई दे रहा है। प्रकाश जी, अगर हम पूरे ओवरऑल बात करें देश की, तो जो 400 पार का टारगेट दिया गया था वो अगर हम एनडीटीवी के एग्जिट पोल को ले लें तो 392 तक दिखाई दे रहा है। क्या वो एक टारगेट बहुत बड़ा था या फिर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश थी अपने विपक्षी गठबंधन पर बीजेपी की तरफ से, और ये धरातल पर था कि 400 पाना तो बहुत मुश्किल है और वो फिलहाल एग्जिट पोल में नहीं दिख रहा। और एक चीज और मैं इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि जब से सत्ता में आई है बीजेपी तो थोड़ा एग्जिट पोल में उसको अंडर एस्टिमेट कर दिखाया जाता है, कमतर कर दिखाया जाता है, जबकि वो कभी जब विपक्ष में हुआ करती थी पहले 2014 से पहले तो एग्जिट पोल में ज्यादा सीटें दिखाते थे, कम आते थे, लेकिन जब से सत्ता में आई है तो एग्जिट पोल में अक्सर थोड़ी सीटें कम रहती हैं लेकिन बढ़ जाती हैं। तो इस बात से भी क्या आप इत्तेफाक रखते हैं, क्या ये 400 में कन्वर्ट हो सकता है कहीं से भी? देखिए, 400 पार का जो नारा था, निश्चित तौर पर एक बात मान के चलिए आप कि भारतीय जनता पार्टी ने वो नारा अपने कार्यकर्ताओं में जो एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ना था, मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक हथियार के रूप में उसको इस्तेमाल किया। और उनके चाहे नरेंद्र मोदी जी ने या अमित शाह ने जब भी इस नारे का उपयोग किया तो उन्होंने इसको विपक्ष को टारगेट करके ही हमेशा इस नारे का उपयोग किया है। और विपक्ष इसी चीज में उलझा रहा कि 400 सीटें तो नहीं आएंगी, तो 400 नहीं आएंगी तो 350 आएंगी, 325 आएंगी। और वो विपक्ष ने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि उनकी सीटें कितनी आ रही हैं। तो ये एक रणनीतिक लड़ाई जब चुनाव में जाती है राजनीतिक पार्टियां तो निश्चित तौर पे अपने जीत का दावा करती है, उनकी अपनी रणनीति होती है। और चूंकि मनोवैज्ञानिक रूप से एक बड़ा युद्ध लड़ा जाता है, मानसिक ब्रेन हैमरिंग की जाती है, तो ये एक ब्रेन हैमरिंग का पार्ट था जो नरेंद्र मोदी इसमें माहिर है। सन 1975 से वो भारतीय जनमानस का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनकी जो टीम है उस टीम ने ये एक मनोवैज्ञानिक नारा दिया था कि हम इस बार मोदी सरकार जो है 400 सीटों को लेकर आएगी। और इस नारे में हम देखें कि मीडिया भी उलझा, विपक्ष भी उलझा और ये पूरे देश में बड़ा भारी चर्चा का विषय भी बना। और भारतीय जनता पार्टी तो अपने चुनाव को जीतने के लिए वो 417 सीटों पर चुनाव लड़ा रही थी, उसको उसके अपने वार रूम को भी और उनके जो रणनीतिकार हैं उनको देखिए प्रकाश जी, ये तो देखिए आप बीजेपी के इलेक्शन कैंपेनिंग और इलेक्शन लड़ने के तरीके के बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि वो हर वक्त चुनावी मोड में होते हैं और वो बहुत बेहतर तरीके से रणनीति बनाते हैं, फॉरवर्ड प्लानिंग भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इंडिया गठबंधन कहां दिखाई दे रहा है? वो 200 पार नहीं बल्कि 295 300 का आंकड़ा या फिर बहुमत बनाने की बात उनकी तरफ से की गई, वो भले ही वहां तक नहीं है, लेकिन क्या उनका प्रदर्शन भी कुछ सुधर रहा है? क्या इस बार हम ये देख रहे हैं कि कुछ एक मजबूत विपक्ष होगा और कम से कम इस बार सदन जो है वो अपना नेता प्रतिपक्ष पालेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसकी दो वजह है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में जो शिवसेना का विभाजन हुआ है, एनसीपी का विभाजन हुआ है, और जो बिहार की स्थिति है, कर्नाटक की स्थिति है, जहां पर क्षेत्रीय दलों का भी प्रभाव इस चुनाव में आपको थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पर जहां क्षेत्रीय दलों का प्रभाव कम होगा तो कांग्रेस पार्टी की सीटें वहां पर बढ़ेंगी और कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ जरूर मिलेगा। और कांग्रेस के जो क्षेत्रीय दलों के साथ तो मिलकर के कांग्रेस लड़ रही है, और अगर हम क्षेत्रीय दलों की बात कर लेंगे तो आरजेडी भी आ जाती है बिहार में, इधर आप सपा को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में इधर आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, तो उनसे तो कहीं ना कहीं गठबंधन करके लड़ना पड़ा। और ये पहला चुनाव है जब अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, तो अब भी क्या वो बेहतर प्रदर्शन करेगी? हाँ, बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद इस बार कांग्रेस से है। ठीक है, लेकिन सर ये हम माने कि एक मजबूत विपक्ष, जो बार बार कहा जाता है कि विपक्ष एक तरीके से बहुत कमजोर है, नगण्य है, नेता प्रतिपक्ष तक नहीं है, वो कम से कम इस बार मिलता दिख रहा है। एक अच्छे और स्वस्थ लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष आए, ये सभी की उम्मीद होनी चाहिए। जो भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनको तो ये आशा करनी ही चाहिए। हाँ। गुंजन जी, देखिए अब इस बात को क्या स्वीकार करेंगी कि वो 400 पार का जो बात कही गई थी वो मनोवैज्ञानिक तौर पर विपक्ष को तोड़ने के लिए थी? क्या इस बात को अब तो देखिए कुछ होना नहीं है, जो लॉक होना था 6 बजे तक लॉक हो गया, अब तो दिल से सच्चाई से कहीं ना कहीं चीजों को आप बता सकती हैं। नहीं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक बात आपके लिए है भी, और देखो लोकेंद्र, ये है कि दोनों हाथों में लड्डू है। मतलब प्रदर्शन तो सुधर ही रहा है, सरकार तो बन रही है अभी तक के हिसाब से एग्जिट पोल में, भले 400 नहीं, लेकिन भाई उससे क्या लेना देना, 400 नहीं भी है तब भी 370 है, 350 है, 340 है, मजबूत सरकार तो है ये तब भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से जो बन रही है वो भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत तो है, साथ साथ
ये जनता ने जो समर्थन दिखाया है ये उसके कारण सरकार बन रही है। ये जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो काम किए गए हैं 10 वर्षों में, अगर मैं बात कर लूं तो 2014 से पहले अर्थव्यवस्था को भी अगर मैं उदाहरण के तौर पर दिखाऊं तो भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें पैमाने पे थी उसे 5वें पैमाने का लाने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज महिला सशक्तिकरण का काम हमारा मात्र सवाल 10 तो दूसरा वर्षों में था मोदी सरकार ने गुंजन किया जी, है। अब उसको स्वीकार करने में वो 400 पार की बात कहां से आई, उसको तो थोड़ा बताइए। 400 पार आप अगर आप इन एग्जिट पोल पर यकीन करें तो फिर किसी भी एग्जिट पोल ने अभी 400 पार का आंकड़ा नहीं दिया। मैं उसको एक और चीज स्पेसिफिक एक नजर देख पा रहा हूं इन आंकड़ों को कि 370 प्लस बीजेपी की बात कर रहे थे आप लोग और कुल एनडीए 400 पार, लेकिन मुझे लगता है कि जनता तक आपका जो मैसेज पहुंचा वो 370 तक पूरा एनडीए कहीं ना कहीं दिख रहा है। नहीं, देखिए जनता तक जो मैसेज पहुंचना था वो पहुंच चुका है, क्योंकि जनता तक सिर्फ मौखिक तौर पर मैसेज नहीं जाता है। ये जनता के तरफ जो मैसेज जाता है वो लोकेंद्र सेवा जो से पूछ जाता रहे है, हैं वो विकास से उसका एक जाता प्रोजेक्शन है। दे दीजिए कि 400 पार को लेकर के जो बातें कही जा रही थी वो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के लिए तो कही जा रही थी ना। 4 जून में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आपको भी लग रहा था कि शायद ये बहुत हाइपोथेटिकल या बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा है जिसको छू पाना मुश्किल होगा, लेकिन ठीक है 400 नहीं आएगा तो कम से कम इतना आएगा। आप ये मानती है ना? अभी मैं अभी भी उसी यकीन के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ये बात रख रहा है अपनी कि 4 जून की तारीख ज्यादा दूर नहीं है। 400 पार ज्यादा दूर नहीं, इसलिए हम जाएगा, आज आपसे कह भी रहे थे कि अगर आज वो जो हम कहते हैं ना कि बिल्कुल तोल मोल कर बात करनी है या जो एक लाइन है उसी पर बात करनी है, आज थोड़ा सा अगर सच्चाई से बात होती तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि 4 तारीख को फिर स्थिति स्पष्ट होनी है, फिर उसमें किंतु परंतु नहीं। शिल्पा से हम जवाब भी लेंगे। शिल्पा बहुत बैठी हुई है और अभी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि नहीं ये प्रोजेक्शन बदलेंगे, एग्जैक्ट पोल में कुछ और स्थिति बनेगी, लेकिन न्यूज नेशन नेटवर्क की तरफ से क्या तस्वीर उभर रही है हमारे एग्जिट पोल